कर लो, नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, एक एच मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3 एच मीटर लंबी, तो सूर्य का औंधन कौन? ये खंबा। क्वेश्चन नंबर है 17 पहले का। ठीक है, खंबे की ऊंचाई एच, 3 एच, सूर्य का औंधन कौन? सूर्य का औंधन कौन का मतलब क्या है? सूर्य यहाँ दिखेगा, ये चीज यहाँ दिख रही है, तो इसकी छाया यहाँ पड़ रही है, ये यहाँ पे इसी चीज में दिख रहा है। कौन कितना आएगा? थीटा मान लिया, निकालना है। थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा हुआ आपका आधार। लंब और आधार पता है, लंब बटे हुए आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है? एच बटे हुए √3 एच। टेबल में 1/√3 कहाँ आ रहा है? टेन थीस के ऊपर। तो कोण का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, कोण का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया अपना। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है इसी के अंदर, 18वां क्वेश्चन जो लास्ट तुम्हारा एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी, ये दीवार, इसके सहारे एक सीढ़ी टिका दी, ये जमीन पे आ गई। सीधी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण कितना है? जमीन से 60 का है। अगर दीवार से बनाती तो कहाँ बनाती? वहां बनाती। ठीक है, जमीन से बना 60 कोण बनाती यदि सीढ़ी दीवार से 12.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी दीवार से 12.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। सीढ़ी की लंबाई एक्स, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये अपना हो गया आधार। आधार और कर्ण में रिलेशन कहाँ है? लाल कक्का को देखो, आधार और कर्ण में आ रहा है कोस, फॉर्मूला लगाया है कोस 60, आधार बटे हुए कर्ण, 12.5 बटे हुए एक्स, कर्ण का मान अपन एक्स मान लिया। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, 12.5 तुम्हारे पास टेबल रहेगी, तुम एक बार बना लो पहले टेबल। एक्स बराबर कितना हो गया? जिसको नहीं आती और सिखा देंगे टेबल बनाना भी। 12.5 इंटू 2, 25। आगे आपका मान, सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई? 25 मीटर। ठीक है, कर लो बराबर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? तो इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होता है, माध्य माध्यक माध्यिका बहुलक, इसमें सब में ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बढ़िया तरीका फॉर्मूला लिखने का, जेड बराबर 3m-2x बार। जेड बराबर 3m-2x बार। अब इसके सिंबल लिख दो। जेड किसको बोलते हैं? बहुलक को बोलते हैं। ठीक है, माध्य दोनों एक ही बात है। तुम्हारे इस क्वेश्चन में अगर माध्यिका दिया है तो माध्यिका लिख देना, और माध्यक देवे तो माध्यक लिख देना, दोनों एक ही बात। और एक्स बार किसको बोलते हैं अपन? माध्य को। बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 × माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य। किसी को अगर ये वाला याद हो तो इसकी भी टेक्निक बता देता हूँ। 312 नंबर, 3 बराबर 1+2, 3 बराबर 1+2, उसको उल्टा में सबसे लास्ट पढ़ी थी माध्यिका यानी माध्यक, उसके पहले किसको पढ़ा? बहुलक को। सबसे पहले किसको पढ़ा? माध्य को। ये आपका फॉर्मूला बन गया, 3 माध्य क्या बराबर बहुलक +2 माध्य। जैसे भी तुम याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये लिख लो पहले का, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है, भुज का मतलब एक्स धनात्मक है, और कोटि क्या है? शून्य है, कोटि है शून्य, तो वह बिंदु कहाँ स्थित है? ये अपने बनाया ग्राफ, भुज धनात्मक मतलब एक्स आ गया, कोटि शून्य मतलब यहीं पे रह गया। तो ये कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्स है? एक्स एक्स है। कौन सी है? एक्स एक्स पर।
बताओ बिंदु कहाँ पर स्थित है, एक्स एक्स पे स्थित होगा। भुज है, कोटि क्या है, 0 है, तो एक्स एक्स पर आएगा। क्वेश्चन लिख दिया मैंने सारा, तीसरा चौथा पांचवा सारा क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, आपको ये आंसर निकालना कि इसका मान कितना होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है सॉल्व करने के लिए, और एमसीक्यू में 1 नंबर में दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सीधा मान रखना भाई कितना आंसर आएगा, केवल लिखना है। तो कोई एग्जाम में सोल्व करके भी दिखा दो तो कोई बुरा ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स अगर सोल्व भी कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं, उससे फायदा है कि नंबर पूरे भी मिले, मान लो गलत भी कर आधा अधूरा सही तो टीचर की इच्छा होगी तो आधा नंबर दे सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा और कोस थीटा का मान कितना है, बराबर कहाँ होता है, 45 पे होता है। साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2, कोस 45 भी क्या होता है, 1/√2। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान एक साथ सेम कहाँ होता है, 45 पे होता है। ठीक है, तो दोनों मान बराबर कहाँ है, 45 पे। अगर ये 45 भी निकाल के दिखाना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा बटे इसको नीचे लाए, कोस थीटा कितना आ गया, एक। साइन बटे में कोस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान एक कहाँ पे आता है, टेन 45। निकाल के जाते निकाल सकते हैं ऐसा है। बाकी ऐसे बोल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ आता है, 45 पे बराबर आता है, तो 45 सीधा आंसर लिख सकते हैं। ये चीज आ गई आप। अभी कोण का मान निकला, कोण का मान क्या निकला, 45 डिग्री निकला आपने। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, साइन 45 की घात 4, पावर तो ऊपर चली गई, कोस 45 की घात कितनी हो गई, 4। 1/√2 की घात 4, 1/√2 की घात 4। √2 की घात 4 का मतलब क्या है, √2 को मेरे को 4 बार गुणा करना है। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, मतलब मुझे सोल्व करने में कितना आ रहा है, 1/4। ये भी कितना आएगा, बटे 4। हिंदी के साथ मारोड़ी, पावर पाओ आधा। ठीक है, 1/4 1/4 कितना हो गया, हाफ। ठीक है, पावर पाव आधा, नंबर जोड़ते ना, 3.5 3 4 4 ऐसे जोड़ते हो, पावर पाव आधा। क्या हो, प्रेम पूर्वक दिखा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है उससे। कितना आ गया, 1/2, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताना है, 3πr²। अर्धगोले का सी ऐसे, हेमीस्फीयर, अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर। ठीक है, ये से कितना आ गया, 3πr²। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है, कितनी बार आया है, 3 बार। 5 कितनी बार, 2 बार। ही सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 आया, ऐसे बहुलक क्या बनेगा, 3। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम पद कितना है, पी। सार्वंतर कितना है, क्यू। 10वां पद निकालना है। nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद क्या बनेगा, a प्लस 10 में से एक है 9 डी। यहाँ एक ही जगह कितना दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है p 9, डी का मान कितना दे रखा है, q। तो आंसर क्या बन गया, p प्लस 9q। क्या बन गया, p प्लस 9q। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करते हैं, फटाफट फटाफट जल्दी से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या कह रहा है, किसी वृत्त के त्रिज्य खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है जो त्रिज्य खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप लिखो। ये बनाया, ये बन गया चतुर्थांश। चौथा हिस्सा कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। पूरे का मान कितना है, 360। चौथा हिस्सा मतलब 4 से भाग दिया, 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना लिखेंगे पहले आंसर में, 90 डिग्री। दूसरा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है। घटना के घटित होने की प्रायिकता है 0.7। नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी, किसी भी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। इसको ई बार भी लिखते हैं, ई नहीं भी लिखते हैं, यानी ई नॉट, और ई डैश भी लिखते हैं, तीनों ही अलाउड है, कुछ भी लिख सकते हैं।
अपना क्या निकालना है, ई बार निकालना है, नहीं होने की। नहीं होने की कितनी आएगी, फॉर्मूला लिख के दिखाना, एक नंबर जब भी मिलेगा। पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। पीई बार निकालना है 1 माइनस 0.7, 0. ठीक है। एक ठोस गोले का अर्ध गोले का एक ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। ठोस अर्ध गोला, टीएस कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये दिया हुआ अपने को 462। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है अपने, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। 3 पाई r² बराबर 462। 3 पाई का मान 22/7 रखा, ठीक है, इंटू r²। ऊपर से ऊपर काटा, पहले 3 एकम 3, 1 बचा 16, 3 5 है 15, 1 बचा 3 चौक 12, 22 7 है 154। r² बराबर 7 स्क्वायर, तो r कितना आ गया 7, मतलब त्रिज्या का मान कितना हो गया अपना 7। ये तो याद कर लो, 22 × 7। जिंदगी में जितनी बार काम आएगा उतना ही कम है। 22 × 7 कितना होता है 154। बार बार आएगा, क्योंकि जिंदगी में ये पाई पीछा नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा, तो इसके साथ ये 22/7 भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इंसान को 22 की टेबल तो आनी ही चाहिए, नहीं आई तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। एक घन की भुजा की लंबाई 5, भुजा की लंबाई कितनी है 5, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा, यानी √3 ए का मान कितना है 5, आगे 5 √3। अगला क्वेश्चन आ रहा, बारंबारता सारणी को ध्यान से पढ़ी तथा बी और डी के मान बताइए। अब मैं मेन सारणी पूरी नहीं बना रहा हूँ, जहाँ काम की चीज है वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे बारंबारता की और ये संचयी बारंबारता की सारणी दे रखी है। इसमें जहाँ ऊपर दे रखा 5, तो यहाँ दे रखा 9 सामने, उसके नीचे बी दे रखा, यहाँ दे रखा 15। इधर अंक वाली नहीं बना रहा हूँ, जरूरत ही नहीं मेरे को इसकी। 5 के सामने 9 दे रखा है, बी के सामने 15 दे रखा है, 7 22 और 4 के साथ में डी दे रखा है। बी और डी के मान बताने, बहुत आसान है। हमने क्या सीखा है, संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं, आगे से आगे जोड़ते हैं। तो 9 में किसको जोड़ेंगे, बी को, कितना मान मिलेगा 15। बी का मान कितना आ गया 6, 15 में से 9 गया 6। ऐसे डी 22 में किसको जोड़ना पड़ेगा 4 को, किसके बराबर आएगा, संचय बारंबारता डी के बराबर। डी कितना आ गया 26। ठीक, अगला नेक्स्ट, बारंबारता बंटन पर विचार करो। पूरी बंटन बारंबारता बनानी पड़ेगी समझाने के लिए। 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 10 15 12 20, 10 15 12 20, 10 15 12 20। ठीक है, ये अब ये कह रहा है अपने को इसमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग लिखना है। पहले योग, दोनों की निम्न सीमा चाहिए और अपने को योग चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले बारंबारता में बहुलक वर्ग तो क्या आ गया अपना, बहुलक वर्ग तो अपन 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। सबसे ऊंची बारंबारता जिसकी है वही बहुलक वर्ग। कौन सा बना, 20 सबसे ज्यादा, तो 15 से 20, ये तो बहुलक वर्ग आ गया। अब माध्यक वर्ग निकालना है, सीएफ निकालना पड़ेगा। 10 15 और 10 25, 10 में 15 को जोड़ा। सीएफ कैसे निकालते हैं, आगे से आगे जोड़ेंगे, 10 का 10, 10 में 15 जोड़ा 25, 25 में 12 जोड़ा 33, 33 में 20 जोड़ा 57, 57 में 9 जोड़ा 66, 66/2, n/2 निकालना पड़ेगा। सिग्मा यहाँ भी क्या है n के बराबर है।
कितना आया 33। 33 से जस्ट बड़ी, 33 से निकटतम बड़ा, निकटतम बड़ा CF का मान कितना है? 33। कितना है? 33। तो इसके सामने वाला जो वर्ग बनेगा वो कौन सा बनेगा? माध्यक वर्ग बनेगा। ये कितना मान आ रहा है? 10 से 15। कितना आ रहा है? 10 से, इसकी निम्न सीमा 10, इसकी निम्न सीमा 15, दोनों का योग कितना हो गया? 10 + 15, योग कितना आएगा? 25। 15 यहाँ से आया, 10 यहाँ से आया, ठीक है, 25 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो आ गया। अगला देखो, तीसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, 7। क्या कह रहा है? एक थैले में 3 तो लाल है, लाल गेंद कितनी है? 3। काली कितनी है? 5। व्हाइट गेंद सफेद कितनी है? 7। ठीक है, 3 लाल 5 काली 7 सफेद है। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है। कुल गेंद कितनी होगी? कुल हो गई अपनी टोटल गेंद है 7 5 12 3 15 गेंद है वो। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? गेंद निकाली गई गेंद काली नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या करो? काली नहीं होने की प्रायिकता, मतलब काली नहीं है मतलब ये नहीं है, बाकी दोनों हो सकती। दोनों का योग कितना हो गया? 3 और 7 10, बटे टोटल कितनी है? 15। आया समझ कि भाई जब काली नहीं चाहिए तो काली वाली को हटा दो, बचा 3 और 7, 10 10 बटे हुए 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बटे हुए 3। काली नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गई? 2 बटे हुए 3। अगला क्वेश्चन इसी में 8 क्या कह रहा है? यदि घनाभ की विमाएं 9 8 और 6 है, एल का मान 9, जो विमा दर की होती है वो हमेशा किस फॉर्मेट में देती है? एल बी और एच के फॉर्मेट में। एल कितना? 9, बी कितना? 8, और सी दे रखा है इसमें, सॉरी एच दे रखा है इसमें 6। एल बी एच, एल बी एच। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र एल इंटू बी इंटू एच, 9 इंटू 8 इंटू 6, 9 8 ना 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 7 का 42 और 1 43। मात्रक क्या आएगा? घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आ गया। घनाभ का आयतन 9 8 और, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 तीसरे का, संख्याएं लिखी हुई, माध्यिका का मान बताओ। संख्याएं जो लिखी हुई मैं लिख देता हूँ 10 7 8 5 6, 10 7 8 5 6 8 5 8 6, 8 5 8। अपने को माध्यिका चाहिए। माध्य क्या माध्यिका एक ही बात है। अब ये कौन से अवर्गीकृत आंकड़े हैं अपने? ठीक है, कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक, अवर्गीकृत आंकड़े में कैसे करते हैं? सबसे पहले तो क्या काम आएगा? आरोही क्रम जमाओ या अवरोही जमाओ, दोनों ही ऑप्शन है। चाहे आप आरोही जमा सकते हो चाहे अवरोही जमा सकते हो। आरोही जमाया तो कैसे है? सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 5, कितनी बार? 2 बार दिख रहा है, दोनों हो गए। ठीक, फिर 6 2 बार दिख रहा है, 7 1 बार, 8 2 बार है, 3 बार, 1 2 3, 9 है ही नहीं, 10 दिख रहा है सीधा। 3 2 5 6 3, 9 संख्याएं, 3 3 6 3 9, यहाँ पे हो गई 9। ठीक है, 3 2 5 3 8 1 9। अगर किसी को एमसीक्यू निकालना तो क्या करेगा? बीचों बीच, चार इधर से गई चार इधर से गई, बीच वाला आंसर आ गया 7। क्लियर? और ऐसे निकालेंगे लिख के तो क्या आएगा? एन बराबर कितना लिखा? 9 पद। कैसी संख्या है? विषम। तो माध्यिका क्या आएगी? विषम में और सम में फॉर्मूला अलग अलग है, मैं दोनों समझाऊंगा यहाँ पे। पहले विषम देख लो फिर सम देख लो। माध्यिका का मान क्या आएगा? एन प्लस 1 बटे 2वां पद।
ठीक है। 9 प्लस 1 10, 10/2 कितना आ गया? 5वां पद। यहाँ से 5वां पद गुजरा, कौन सा आ रहा है? 7। तो आंसर क्या आ गया? 7। ये अपना आंसर खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी में मैं चेंज करने जा रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक पद और जोड़ देता 11, मैंने एक पद और जोड़ा एक्स्ट्रा 11 जोड़ दिया। अब पदों की संख्या कितनी होगी इस केस में? 10। ये कौन सी संख्या है? सम। इस केस में क्या होगा? माध्यिका क्या बनेगी? फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। माध्यिका का फॉर्मूला आएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। स्क्रीन में दिख तो रहा है? हाँ, n/2वां पद व n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n/2 कितना है? 10/2 मतलब 5वां, और छठा पद, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। 5वां पद कितना है? 7। छठा कितना है? 8 प्लस 8 15/2 कितना आ गया? 7 पॉइंट। ठीक है। हल्का सा कभी कभी वीडियो पॉज हो जाता है, रिकॉर्डिंग में इश्यू आया था। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सॉल्यूशन आपको आपको दिख जाएगा सही। कभी कभी नेट का इश्यू आ जाता है थोड़ा बहुत। ओके, हल्का फुल्का एडजस्ट करना पड़ सकता है, ज्यादा नहीं। आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, वहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर? कंडीशन समझ में आ गई? एक बार वो देख ली। ये 5वां पद और छठा पद निकालना पड़ेगा। 5वां पद यहाँ से कहाँ, कौन सा है? 7वां। छठा पद कौन सा है? 8। 7 और 8 का योग बटे में 7 प्लस 8 15/2 कितना आ गया? 7.5। ये एक्स्ट्रा है। क्लियर? तो अपने पास सम आओ चाहे विषम आओ, दोनों का ऑप्शन। अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं L+N/2 माइनस CF वाला, वो फॉर्मूला किसके लगाते हैं? वर्गीकृत, मतलब जहां हमारे क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल बने हुए होते हैं, वहां हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, L+N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये जो फॉर्मूला है हम वहां यूज करते हैं जहां हमें वर्ग अंतराल पता होते हैं। वर्ग अंतराल वाले केस में ये लगाते हैं, बाकी नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेबल आ गई अपने पास, एक्स और एफ की टेबल है, सिंपल, वर्ग अंतराल नहीं है, तब भी कैसा लगेगा? ये वाले लगेंगे दोनों, सम और विषम के। इसका भी क्वेश्चन आगे आगे करूंगा मैं बड़े में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तो बहुत सारे पेपर है, सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाएगा। आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे कंटिन्यूस आप देखते रहें। 7वां पेपर शुरू में इसलिए बनाने का तरीका ये है क्योंकि हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की डिमांड है कि सर आप वीडियो बना दो, सभी के बढ़िया रहेगा। मैंने 7वें से बनाना चाहिए, बाकी पहले की रिकॉर्डिंग में करके वो डाल दो यूट्यूब पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10वां आ रहा है। 10वां क्वेश्चन, दो पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे में 6 आने की प्रायिकता बताइए। दो पासों के एक फेंक, दोनों पासों को एक साथ फेंका तो उनमें कम से कम एक पासे में 6 आवे, ऐसी स्थितियां कहाँ कहाँ पे है वो बताइए। तुम्हारे एक क्वेश्चन है ऐसा, वहां बुक में दे रखा 5, जो बुक का क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है? 5 पूछा हुआ, यहाँ 6 पूछ लिया, फर्क कुछ नहीं। पूरी संख्या कितनी बनेगी? दो पासों को एक साथ फेंकते हैं, अगर दो पासे फेंके, एक पासे के 6 और तो हम दूसरे के भी 6, 6 इंटू 6 कितने हो गए? कुल तो संख्या कितनी बनेगी? 36 बनेगी। अब फेंक में एक बार 6 आना चाहिए, तो संभावित परिणाम तो सारे हो गए 36। जो फेवर में है वो कितने हो गए? फेवर में जो अपने हैं, फेवर मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हो गए? एक के साथ 6 आ सकता है, दो के साथ 6 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ भी 6 आ सकता है, और 6 के साथ भी 6 आ सकता है। इसका उल्टा भी चल सकता है, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 को लेने की जरूरत नहीं थी, एक बार पहले काउंट हो गया वो। 6-6 तो अपन पहले ले चुके हैं, एक बार ही ले सकते हैं। तो ऐसा लो, ऐसा कितने हो गए? कुल 11 परिणाम होगा। तो आने की प्रायिकता क्या है?
कम से कम 6 आने की, एक छेद में 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 11/70। अब अगर इसी क्वेश्चन में दूसरा वहां पे जैसे बुक में दे रखा है, एक भी बार 6 नहीं आना चाहिए, एक भी बार 6 नहीं आए, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 11 बार में आया, 11 बार में कम से कम एक बार आया। एक भी बार नहीं आएगा, कितने में नहीं आएगा, बचे हुए आउटकम्स में नहीं आएगा, बचे हुए कितने हो गए? 25/। ठीक है, कम से कम एक बार बोला तो एक को लीजन समझते हैं, कम से कम में एक, और एक से ज्यादा बार 6 आया वो भी काउंट हुआ, ये वाला 2 बार 6 आया तो भी इसको काउंट किया, तो ये कम से कम एक बोला। अगर ये बोलता केवल एक बार 6 तो ये काउंट नहीं होता, फिर कितने रह जाते हैं? 10/70। केवल एक बार में केवल एक ही काउंट होगा, दोनों बार वाला काउंट नहीं होगा। इसने बोला कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 6 आने, इसलिए हमने क्या किया, 11/36 किया, उसमें 6 को भी काउंट किया। अगर ये वाला केस होता नहीं आने वाला, एक बार की बोलता केवल, तो 10/36 देते। समझ में आई बात? तो संख्या में क्या लिखा हुआ उसको सोच समझ के आंसर देना। कम से कम एक लिखा हुआ है, केवल एक लिखा हुआ है, जो भी बात है वो समझे उसके बाद। नहीं लिखा हुआ है तो नहीं का ध्यान रखें, क्योंकि इंसान जब क्वेश्चन पढ़ता है तो ये नहीं वर्ड दिखता ही नहीं, नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग क्या पॉजिटिव नेचर वाले आदमी सब, हमें सब चीज अच्छी दिखती, सकारात्मक। नकारात्मक वर्ड हमें सुनना पसंद ही नहीं, इसलिए हमें ये दिखता भी नहीं। हमें कोई कोई काम कहता है ये काम करो, नहीं करेंगे, आपके कहने से करता है नहीं। ठीक है।